नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है ब्रिटेन पर ऋषि राज। समय किसी का सगा नहीं होता, बदलता वक्त किसी के अच्छे दिन लेकर आता है तो किसी के लिए बुरे। जिस ब्रिटेन ने पूरी दुनिया समेत भारत पर भी शासन किया, उसी ब्रिटेन पर अब भारतवंशी का राज होने जा रहा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये तो तय हो ही गया है। इसके साथ एक बात और तय हो गई है और वो ये है कि अब ब्रिटेन पर ऋषि राज है। ब्रिटेन में भारतवंशी का डंका बजने वाला है, क्योंकि ब्रिटेन के राजा की मंजूरी के बाद वहां प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भारतवंशी ऋषि सुनक बैठने वाले हैं। ब्रिटेन में होने जा रहे इस बड़े बदलाव से भारत को क्या फायदा होगा, भारत की कौन कौन सी उम्मीदें ब्रिटेन के सहयोग से पूरी हो सकती हैं, इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। तो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और कह सकते हैं कि भारतवंशी का राज जो है वो ब्रिटेन में होने वाला है। मंजूरी भी मिल गई। हमारे साथ राहुल लाल है, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। राहुल जी, किस तरीके से इसे देखा जाए, एक भारतवंशी अब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? देखिए रवीश जी, अगर इसको देखें तो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। प्रथम बार ऐसा हुआ है तो कोई भारतीय मूल का व्यक्ति वहां पे प्रधानमंत्री जैसे पद पे बने हैं। इसके पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो दूसरा सबसे बड़ा पद था। वहां पे मेयर बनते थे लोग, हम लोग उसमें खुशी मनाते थे, मंत्री बनते थे उसमें खुशी मनाते थे। लेकिन ब्रिटेन जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पूरे दुनिया में जनक है, जहां से कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पूरे दुनिया में फैली है, वहां पे आज प्रधानमंत्री पद पे ऋषि सुनक है। और ऋषि सुनक के क्षमताओं पे, उनके योग्यता पे तब विश्वास किया गया है जब ब्रिटेन अभी इसमें सबसे भीषण आर्थिक संकट में फंसा हुआ है जी। कोई सामान्य स्थिति नहीं है। तो एक तरह से सोचिए कि संकट मोचक के रूप में उन्हें वहां पे देखा जा रहा है, तभी उन्हें यह भूमिका दी गई है। तो संकट मोचक के रूप में भारतीय मूल के व्यक्ति का सामने में आना, ये एक बड़ी सुखद अनुभूति की बात है। कि अब उसकी घोषणा भी जो हुई वो दीपावली के समय में वो घोषणा होती है कि कल जब पूरा देश हम लोग दीपावली मना रहे थे, उसी समय वहां से ये सूचना आती है कि भाई उनके प्रधानमंत्री बनने के रास्ते बिल्कुल पूरे हो गए। राहुल जी, कितना इससे भारत को फायदा मिलेगा अगर हम भारत की रणनीति के हिसाब से देखें या डिप्लोमेटिक टर्म्स के हिसाब से देखें, ब्रिटेन के साथ कितना इससे फायदा मिलेगा? क्योंकि ऋषि सुनक को हमने देखा था, वो गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, भारत की बातें करते हैं, भारतवंशी हैं। भारत को अगर देखा जाए डिप्लोमेटिक रिलेशंस, भारत को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारत को काफी लाभ मिलेगा। उसका कारण ये नहीं कि वो भारतीय मूल के हैं, इसका कारण ये है कि वो अर्थव्यवस्था को काफी बेहतर ढंग से समझते हैं। हम लोगों ने देखा था कमला हैरिस के मामले में, कमला हैरिस के संबंध में भी उसमें खुशियां मनाई गई थी, लेकिन उनकी टिप्पणियां बाद में कैसी आई थी। लेकिन वो ऋषि सुनक जी के मामले में नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, वो मैं युवा दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि ब्रिटेन की पूरी स्थिति क्या है। ब्रिटेन का अगर हम लोग देखते हैं कि जुलाई के समय में ब्रिटेन का ग्रोथ रेट वो एक तरह से 0.1% का प्लस ग्रोथ रेट हमें ब्रिटेन का दिखता है। और अगस्त में आके वो ग्रोथ रेट, जब सारे अर्थशास्त्री कह रहे थे कि वो ग्रोथ रेट 0% होगा, वो माइनस में अगस्त के ग्रोथ रेट, सितंबर के ग्रोथ रेट पहुंच जाते हैं। वहां पे महंगाई काफी चरम पे है इस समय। एक तरह से 40 वर्षों का महंगाई का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। पाउंड जो है वो लगातार कमजोर हो रहा था। लिज ट्रस ने जो तमाम दूसरे निर्णय लिए, उससे अर्थव्यवस्था को भी काफी झटका पहुंचा है ब्रिटेन को। तो इस स्थिति में अब ब्रिटेन के लिए आशा का किरण कौन सा जगह है? देखिए, अब बोरिस, उसके पहले जो बोरिस जॉनसन थे, वो उनके साथ भारत और ब्रिटेन को लेके, एफटीओ को लेके चर्चा काफी गहरी ढंग से चल रही थी। उसमें यह घोषणा भी हुई थी कि दीपावली से पहले तक एफटीओ को पूरा कर लिया जाएगा। तो भारत की जो रणनीतिक स्थिति है इस समय, वो अगर वो उनको आर्थिक स्थिति को बेहतरीन करनी है तो उनको भारत की तरफ आना पड़ेगा। भारत और ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था के संबंध दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन के रास्ते खोलते हैं। कैसे खोलते हैं, थोड़ा उसको कुछ पॉइंटों में समझे हम लोग। देखिए, अभी ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था की समस्या है, वो समस्या कोई अचानक से पैदा नहीं हुई है। जब से ब्रिटेन ब्रेक्जिट में शामिल हुआ था, तो पहला झटका उसको ब्रेक्जिट से लगा। चूंकि देखिए, आपको याद होगा कि ब्रेक्जिट में ब्रिटेन शामिल हो या नहीं हो, उस कारण से भी वहां पे सरकार में अस्थिरता की स्थिति आई थी और प्रधानमंत्री वोटिंग भी कराई गई थी उसके लिए, बाकायदा वोटिंग हुई थी। मार्जिन बहुत कम था। बिल्कुल, काफी कम मार्जिन था। तो अब देखिए, अब उनकी अर्थव्यवस्था जो 47 सालों में यूरोप के साथ कोई भी देश जो समझौता करता था, वो यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता करता था।
ब्रिटेन को अब क्या था कि सबों के साथ दूसरे जो बड़े बड़े दुनिया के जो आर्थिक पार्टनर है उनके साथ सिंगल समझौता करना था, वो समझौता करने के मौके नहीं मिले। आपको याद होगा उसी समय फिर चीन अमेरिका का ट्रेड वार भी प्रारंभ हो गया था, उसका झटका, और ये तमाम घटनाओं के बीच में फिर कोविड का आ जाना। और तो कोविड जैसे समाप्त होता है तो फिर यूक्रेन और रूस का संकट। देखिए, यूक्रेन रूस के संकट के कारण पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बेचैनी हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन या यूरोप के संदर्भ में वो खास इसलिए है कि वो अपने एनर्जी के लिए, वो अपने ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस के ऊपर निर्भर है, और रूस उस पर लगातार कटौती कर रहा है। अभी ब्रिटेन में भयानक ठंड नहीं शुरू हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पे बिजली के बिल काफी महंगे हैं, और वो महंगे बिजली बिल भी लोगों को लगातार, महंगे स्तर पे बिजली खरीदने पे भी वो बिजली सप्लाई लगातार जारी नहीं मिल पा रही है लोगों को। तो ये कुछ एक तरह से रूस यूक्रेन संकट ने भी स्थिति को काफी गर्माहट में ला दिया है। अब सोचिए कि जो कंपनियां हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रही है। रवि जी हाँ, राहुल जी, अभी कुछ दिनों पहले ऋषि सुनक का एक बयान भी आया था, जब वो कंपटीशन में थे, रेस में थे ब्रिटिश पीएम बनने की, लिज ट्रस पीएम बन गई। उससे पहले उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि इंडिया को अगर हम देखें तो एक मार्केट भी बहुत बड़ा है, और शायद ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है। अगर हम बात करें जापानीज प्रोडक्ट की, अमेरिकन प्रोडक्ट की या चाइनीज प्रोडक्ट की, वो ज्यादा मार्केट को कैप्चर करते हैं। ब्रिटेन के लिए भी शायद भारत के साथ अच्छे टाई अप बनाना, अच्छे रिलेशन बनाना एक विन विन सिचुएशन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि भारत एक विशाल मार्केट वाला जगह है। दूसरी चीज, भारत केवल आप इसको मार्केट ही नहीं कर सकते। अभी ब्रिटेन की कंपनी अगर ब्रिटेन में कोई उत्पादन करेगी आज के समय में, तो वहां पे महंगाई इतनी ज्यादा है, तमाम कॉस्ट इतने ज्यादा आएंगे कि वो कंपनी वहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रही। अगर उनको फिर लोन चाहिए तो चूंकि अभी बार बार महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो ब्याज दरों में वृद्धि कर रहे हैं। ब्रिटेन के बैंक भी ब्याज दर में वृद्धि कर रहे हैं। कंपनियां कह रही है कि हमें सस्ते दर पे कहां पे पूंजी मिलेगी। तो अगर वो भारत में आके निवेश करते हैं, भारत में आके उत्पादन करते हैं, तो फिर उनका दर जो है वो यहाँ पे मजदूरी काफी सस्ती है, तमाम दूसरी सुविधाएं ब्रिटेन की तुलना में काफी सस्ती हैं। तो आप अपने उत्पाद ना केवल भारत बल्कि दूसरे और जगह पे प्रतिस्पर्धी मार्केट में काफी सस्ते में बेच सकते हैं। और ये बात ये कई बार ऋषि सुनक बोल चुके हैं। देखिए, जिस समय मैं ये बात कह रहा हूँ, अब चाइना +1 पॉलिसी के अंतर्गत कि चाइना को अगर विस्थापित करना है, दुनिया के जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियां चाइना में जाती थी वहां पे निवेश करने के लिए, वो अब काफी महंगा हो चुका है। वहां से उत्पादन करना आसान नहीं रहा है। ऐसे स्थिति में भारत एक डेस्टिनेशन बन सकता है। ब्रिटेन को तभी उस डेस्टिनेशन की बड़ी सख्त जरूरत है। तो उस दृष्टि से वो भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए बड़ा लाभकारी होने वाला एक रिश्ता है कि वो भारत को भी, हमें भी आर्थिक लाभ हो सकता है उसमें, और ब्रिटेन को भी आर्थिक लाभ हो सकता है। तो चूंकि वो इन आर्थिक बारीकियों को समझ रहे हैं, तो उस दृष्टि से भारत और ब्रिटेन के संबंध एक नए दौर में जा सकते हैं। जैसे मैं एक चीज कह रहा हूँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके भारत की अपनी कई चिंताएं, ब्रिटेन की अपनी कई चिंताएं हैं उसको लेके, जिसको फाइनलाइज किया जा रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा ब्रिटेन को। जब ऋषि सुनक वहां पे खड़े होंगे तो उनको भारतीय चिंताओं की तरफ भी देखना होगा। आपको याद होगा कि आरसीईपी में आरसीईपी के निर्माण में भारत की बड़ी तगड़ी भूमिका रही थी, लेकिन उसके आखिरी चरण में भारत के जो तमाम एक तरह से भारत की क्या जरूरत है उसको जब नजरअंदाज किया गया, तो भारत सरकार ने त्वरित तौर पर निर्णय लिया और हम लोग आरसीईपी से बाहर निकल गए। तो ये सब कुछ बड़े चीज है ब्रिटेन के सामने में कि आखिर भारत के साथ हम आर्थिक रिश्तों को किस तरह से आगे बहुत इंपॉर्टेंट है आर्थिक रिश्ते राहुल जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ बने रहें। ब्रिटेन में भारतवंशी का राज शुरू होने वाला है और इससे भारत को बहुत उम्मीदें हैं। भारत की ऋषि सुनक से उम्मीदों पर विदेशी मामलों के जानकार क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी हम आपको सुना देते हैं। देखिए, हम लोगों के लिए तो बड़ी खुशी का दिन है, भारत के लिए और भारतीय वर्ग के जो लोग बाहर रहते हैं सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। ऋषि सुनक ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में G7 का मेंबर है। एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, चाहे जो भी हम कहें पिछले 70 साल में वगैरह, मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल G7 के मेंबर हैं। उसके प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोग हों, हम लोगों के लिए इससे ज्यादा कौन सी प्रशंसा की बात हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, और मैं मानता हूं कि ये चीज उस लिहाज से भी अच्छी होगी कि ये एक तो सारी दुनिया में ग्रेट ब्रिटेन के लिए भी ये साबित करता है कि डेमोक्रेसी इज अलाइव देयर, और जो लोगों को चाहिए वही होता है। साथ में हमारी तो अपनी प्रशंसता है ही है, क्योंकि उनका भारत के साथ लिंक है, उनकी अपनी फैमिली का लिंक है, साथ में उनकी वाइफ जो है वो तो हमारे यहाँ इन्फोसिस के फाउंडिंग चेयरमैन नारायण मूर्ति जी की बेटी है। सो भारत में तो उल्लास है ही है और होना भी चाहिए। ऋषि सुनक का ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाना
एक ऐतिहासिक घटना है। जाहिर है कि ऋषि सुनक एक अश्वेत नेता हैं और वो भारतीय मूल के भी हैं, और ये ब्रिटेन के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर होगा कि जब एक अश्वेत नेता, एक भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, और ब्रिटेन में एक इथनिक माइनॉरिटी के व्यक्ति को भी सर्वोच्च पद पर बिठाया जा सकता है। ये ब्रिटेन की लोकतंत्र की मजबूती को भी दर्शाता है, और ये ब्रिटेन के जो लोगों के जो साझा मूल्य हैं उनकी भी विजय है। ब्रिटेन में रेशियल टेंशन्स की चुनौतियां रही हैं, लेकिन इसके ऊपर विजय पाते हुए आज जिस तरीके से ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है, ये साझा मूल्यों की भी विजय है। वर्तमान समय में ब्रिटेन गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और इस गंभीर आर्थिक संकट से अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता ब्रिटेन को निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऋषि सुनक ही हैं।